नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीएमओयू कोटा के 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला पेपर भी कंप्यूटर का ही है, क्यूसीए का पेपर है। तो इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया, हर पार्ट में अलग अलग प्रश्न लाया हूँ। फर्स्ट पार्ट से लेकर जो 16 पार्ट हैं उन सभी में से महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश किया है। और बाद में वीएमओ कोटा के जो कोविड-19 के बाद 2-4 एग्ज़ाम हुए हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, यानी कि हमारे क्यूसीए का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। तो हमारे जो 21 और 22 में जो भी 4 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश किया है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और 1-2 बार देखने के बाद आपको याद भी हो जाएगी। प्रश्न बहुत सरल हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे क्यूसीए का जो बुक है उसमें से पहला जो पार्ट है वो है कंप्यूटर का परिचय। इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं? 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे पार्ट में 4 है, तीसरे में 1 प्रश्न है, चौथे में कोई प्रश्न नहीं है, पाँचवें में 3 है, छठे पार्ट में 2 है, सातवें में 2 है, आठवें में 5 है, नवें में कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, 10वें पार्ट में 1 प्रश्न है और 11 पार्ट से 16 पार्ट तक 11 प्रश्न है। और वीएमओ कोटा के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 15 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला पार्ट कंप्यूटर का परिचय है। उसमें हम देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हैं। कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए। पहला प्रश्न ये बनता है, क्योंकि हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ रहे हैं तो परिभाषा तो बनती है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हर समस्या को हल करने की क्षमता रखता है। यानी कंप्यूटर एक ऐसी विधि है या ऐसा सिस्टम है जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हल करती हैं। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एएलयू इसका पूरा नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम। ये दोस्तों आपको पता ही है, छठी सातवीं में भी ये प्रश्न ऐसा कंप्यूटर की जो अलग पुस्तक आती थी उसमें पूछा जाता था। सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला चौथा प्रश्न है, सीयू का पूरा नाम बताना है। तो सीयू का पूरा नाम है सेंटर यूनिट। अगला प्रश्न पांचवा, एक कंप्यूटर सिस्टम को कितने भागों में देखा जा सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम जो है ना उसको 2 भागों में देखा जा सकता है। उसका नाम भी दिया गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला छठा प्रश्न है, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, उनके नाम बताइए। ऐसा भी पूछ सकते हैं, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 और नाम पूछिए कौन कौन सी है। तो एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अगला प्रश्न है, पीसी क्या है? तो दोस्तों, पीसी एक साधारण व सस्ता कंप्यूटर है। अगला पार्ट आता है, दूसरा पार्ट, इनपुट आउटपुट तथा स्टोरेज डिवाइस। तो राम आरएम की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो आरएम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रोम आरओएम का पूरा नाम बताइए। तो इसमें है रीड ओनली मेमोरी। अगला तीसरा प्रश्न है, मेमोरी स्पीड को किससे नापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो मेमोरी स्पीड है, जो मेमोरी की जो स्पीड है वो नैनो सेकेंड में मापी जाती है। अगला चौथा प्रश्न है, हाँ सॉरी, यहाँ पर माउस लिखना था, उस गलती से लिख दिया। माउस का प्रयोग किस को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो माउस का प्रयोग एक स्क्रीन में पॉइंट मूवमेंट को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला तीसरा पार्ट है, संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, संख्या प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं और नाम बताने। तो संख्या जो प्रणाली है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्थानीय और एक अस्थानीय। अगला चौथे पार्ट में कोई प्रश्न अच्छा था ही नहीं। पांचवें पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला दूसरा प्रश्न है, एमएस डीओएस का पूरा नाम बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि कोई भी वर्ड दे देंगे और आपको पूरा नाम पूछेंगे। ऐसे प्रश्न आपके लगभग 3 या 4 प्रश्न जरूर आएंगे 35 में से, क्योंकि वीएमयू कोटा के पास एक सीमित प्रश्न ही होते हैं। लगभग 100 या 150 प्रश्न में वो
प्रश्न पूछते हैं, यानी कि उनके पास सीमित प्रश्न ही होते हैं। ये कोटा की एक खासियत है। अगला प्रश्न जो हमारा था MSDOS का पूरा नाम, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला तीसरा प्रश्न है कॉपी में पैरामीटर की कितनी संख्या है, तो एक साइड में 12 होती है और एक साइड में मतलब दोनों साइड में 2 होती हैं। अगला प्रश्न पार्ट है 6 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 2 प्रश्न है और परीक्षा में पूछने योग्य हैं। विंडो में सबसे ऊपर कौन सी बार होती है, तो टाइटल बार होती है, और टाइटल बार के नीचे एक पट्टी या बार होती है, उसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार। इसमें दोस्तों जो है अक्सर भूल जाते हैं और हम गलती कर के आ जाते हैं, यानी कि विंडो में सबसे ऊपर कभी हम मेन्यू बार लिख देते हैं तो कभी टाइटल बार लिख देते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से और समझने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में देना है। सातवां पार्ट है MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें पहला प्रश्न है वर्ड विंडो में स्क्रीन में सबसे नीचे एक बार होती है, उसका नाम बताइए। ये जो 3 प्रश्न है ना, ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तीनों में से, यानी कि ये विंडो, टाइटल बार और ये वर्ड विंडो, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा स्टेटस बार। अगला प्रश्न है 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं, तो 1 इंच में 72 इंच होते हैं। 8वां पार्ट आ जाता है MS एक्सेल स्प्रेड शीट प्रोग्राम। तो इसका पहला प्रश्न है MS एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्कबुक। अगला दूसरा प्रश्न है MS एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ होती हैं और कितने कॉलम होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको पूछेगा या तो कॉलम के बारे में पूछेगा या पूछेगा पंक्तियों के बारे में। तो पंक्तियों की बात की जाए तो 65,536 है और कॉलम की संख्या 256 है। तीसरा प्रश्न है XN एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर कौन सी बार होती है, टाइटल बार। ये भी उससे रिलेटेड ही है, इन 4 प्रश्नों को थोड़ा गौर से देखें। चौथा प्रश्न है एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है नेविगेश बार। अगला 5वां प्रश्न है MS एक्सेल एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। 9वां पार्ट में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं दिखा। अगला 10वां पार्ट है कंप्यूटर की भाषाएं। इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर बताना है। तो ये आपके सामने इमेज दिख रही होगी, इस इमेज को आप देखना है, यानी कि 1-2 अंतर आपको याद रखना है, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न पूछेगा कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में अंतर से संबंधित कौन सा गलत है, तो इसमें ये अंतर याद रखने हैं। 3 अंतर सही होगा और 1 गलत होगा, तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य है। यानी इंटरप्रेटर जो कंप्यूटर सरल है और लिखने में आसान है, ये जटिल है और लिखने में कठिन है। स्टोर के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, इसमें कम मेमोरी की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में ट्रांसलेट होता है और इसमें जो प्रोग्राम एक साथ मशीन में भाषा के साथ ट्रांसलेट होता है। तो इस ये जो 7 अंतर है वो आप देख लेना है। अब आते हैं हम 11 पार्ट से लेकर 16 पार्ट में से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आता है IRC का पूरा नाम बताइए, तो इसमें आंसर होगा इंटरनेट रिले चैट। अगला दूसरा प्रश्न है IRC की शुरुआत कब हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सन से रिलेटिव भी 2-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है वो है 1986, सन 1986। तीसरा प्रश्न है WWW का पूरा नाम बताइए, तो WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। PPP का पूरा नाम बताना है आपको। चौथा प्रश्न है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होगा। 5वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा निकला था, तो इसमें पहला जो कंप्यूटर निकला था वो ENIAC कंप्यूटर था। अगला छठा प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला 7वां प्रश्न है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर। अब 8वां प्रश्न आपको पता ही होगा, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। राम की क्षमता कितनी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी क्षमता 8 MB से 96 MB तक होती है।
पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला अब लास्ट पॉइंट बचा है VMOU एग्जाम के जो 2021 और 22 में जितने भी प्रश्न में से महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनमें से 15 का समावेश किया है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ISP का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये टाइम्स न्यू रोमन जो है वो एक फॉन्ट है। अगला तीसरा प्रश्न है बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट की संख्या कितनी होती है? सॉरी, डिजिट की संख्या कितनी होती है? तो डिजिट की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है चौथा, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है? तो 12 फंक्शन कुंजी होती हैं। दोस्तों इसमें 12 कुंजियों के अलग अलग कार्य होते हैं और उनमें से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, उसमें फंक्शन कुंजियाँ हैं उनमें से अलग अलग क्या काम करता है वो भी एक वीडियो बनाएंगे। अगला 5वां प्रश्न है प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड का संग्रह। अगला 6वां प्रश्न है MS वर्ड में कौन सी कुंजी कर्सर के बाएं अक्षर को मिटा देती है? तो बैक स्पेस। और 7वां प्रश्न इससे उल्टा है MS वर्ड में कौन सी कुंजी कर्सर के दाएं अक्षर को मिटा देता है? तो कौन सी कुंजी है? डिलीट कुंजी। 8वां प्रश्न है कागज को एक संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए कौन से स्कैनर तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वह स्कैनिंग तकनीकी। 9वां प्रश्न है ईमेल पत्ती में यूजर नेम और ISP में कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है ईमेल जब यूज़ करते हैं तो @ का प्रयोग किया जाता है। अगला 10वां प्रश्न है IP एड्रेस का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आपको ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि IP एड्रेस जो है उसमें से सही उदाहरण कौन सा है? तो आपको 192.105.232.4 ये जो पॉइंट जो है वो 105 के आगे लगेगा, ना कि 192 के पीछे। अगला 11वां प्रश्न है एक्सेल में Ctrl+D शॉर्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये पॉइंट के जो डायलॉग होते हैं, डायलॉग का जो बॉक्स होता है उसको खोलने में काम में लिया जाता है। अगला 12वां प्रश्न है विंडो एक्सप्लोरर क्या है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि ये एक वेब ब्राउज़र है। 13वां प्रश्न है HDMI का पूरा नाम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न है 15 ये पिछले यानी कोविड-19 के बाद जितने भी एग्जाम हुए उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूछने योग्य प्रश्न हैं। तो HDMI का जो पूरा नाम है वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। 14 प्रश्न है MS वर्ड में फंक्शन कुंजी जो 8 है उसको 3 बार दबाने से क्या होता है? तो एक प्रोग्राम सिलेक्ट होता है, प्रोग्राम खुलता है। अब लास्ट प्रश्न है 1024 टीवी किसके बराबर है? तो ये भी जो है आपको याद रखना है 1 PB के बराबर होता है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके जितने भी दोस्त हैं उसको भी आप शेयर कर लेना। इसमें से प्रश्न कोई बाहर नहीं जाएगा, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें से आपको 15 क्वेश्चन जरूर दिखेंगे, 15 से 20। ज़्यादा का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें 15 प्रश्न 20 प्रश्नों की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट को सिर्फ हमें 3 सालों में पास करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।